दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों की तरक्की चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान जीवन में सफल बने, तो आज की यह कथा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद कहा जाता है कि संतान की तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। कहा जाता है कि अगर माता पिता सच्चे मन से यह कथा सुनते हैं, तो भगवान खुद उनकी संतान के जीवन से कई बाधाएं दूर कर देते हैं। लेकिन इस कथा में एक ऐसी बात भी छिपी है, जिसे अगर समझ लिया जाए तो जीवन में सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माता पिता और उनका एक बेटा था। माता पिता बहुत साधारण लोग थे। वे भगवान में बहुत विश्वास रखते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि उनका बेटा पढ़ाई में बहुत कमजोर था। वह मेहनत तो करता था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती थी। गांव के लोग भी अक्सर ताना मारते थे। वे कहते थे, तुम्हारा बेटा कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। माता पिता यह सब सुनकर बहुत दुखी हो जाते थे, लेकिन फिर भी वे भगवान शिव पर भरोसा रखते थे। एक दिन गांव में एक संत आए। लोग कहते थे कि वह संत बहुत ज्ञानी थे। जिसे भी कोई समस्या होती, वह उनके पास जाता और संत उसे सही रास्ता दिखाते। वह माता पिता भी अपने बेटे को लेकर उस संत के पास पहुंचे। उन्होंने संत से कहा, महाराज, हमारा बेटा बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। हमें समझ नहीं आता कि क्या करें। संत मुस्कुराए। उन्होंने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और प्यार से पूछा, बेटा, क्या तुम सच में सफल होना चाहते हो? बच्चे ने तुरंत कहा, हाँ महाराज, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। संत ने कुछ देर ध्यान लगाया और फिर बोले, तुम्हारी मेहनत सही है, लेकिन तुम्हारे मन में विश्वास की कमी है। बच्चा हैरान हो गया। संत ने कहा, जब तक इंसान को खुद पर विश्वास नहीं होता, तब तक भगवान भी उसकी मदद नहीं करते। फिर संत ने माता पिता से कहा, हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा करो और अपने बेटे को सच्चाई, मेहनत और धैर्य का महत्व समझाओ। माता पिता ने संत की बात मान ली। उस दिन से हर सोमवार वे भगवान शिव के मंदिर जाने लगे। वे अपने बेटे को भी साथ ले जाते। धीरे धीरे बच्चे के मन में विश्वास बढ़ने लगा। अब वह पढ़ाई करते समय डरता नहीं था। वह सोचता था कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो भगवान मेरी जरूर मदद करेंगे। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद वही बच्चा पढ़ाई में अच्छा करने लगा। गांव के लोग भी हैरान थे। जिस बच्चे को लोग कमजोर कहते थे, वह अब स्कूल में सबसे आगे आने लगा। कुछ साल बाद वही बच्चा एक बड़ा अधिकारी बन गया। उसने अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया। जब लोग उससे उसकी सफलता का राज पूछते, तो वह मुस्कुराकर कहता, मेरी सफलता का सबसे बड़ा कारण मेरे माता पिता का विश्वास और भगवान शिव की कृपा है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अब वह बच्चा पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास दिखाई देने लगा था। हर सुबह जब उसकी माँ मंदिर में दीपक जलाती, तो वह भी उनके साथ खड़ा होकर भगवान शिव से प्रार्थना करता। वह कहता, हे भगवान, मुझे इतना बल दीजिए कि मैं अपने माता पिता का सपना पूरा कर सकूं। उसकी माँ यह सुनकर कई बार भावुक हो जाती थी, क्योंकि वह जानती थी कि उनका बेटा कितनी कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई कर रहा है। कई बार घर में इतना पैसा भी नहीं होता था कि नई किताबें खरीदी जा सकें, लेकिन फिर भी वह बच्चा कभी शिकायत नहीं करता था। एक दिन की बात है। रात बहुत हो चुकी थी। सभी लोग सो चुके थे, लेकिन उस बच्चे के कमरे में अब भी एक छोटी सी लालटेन जल रही थी। वह चुपचाप बैठकर पढ़ाई कर रहा था। उसी समय उसकी माँ धीरे से उसके पास आई। उसने देखा कि उसका बेटा थक गया है, लेकिन फिर भी किताबें खोलकर बैठा है। माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अब सो जाओ, इतनी मेहनत मत करो। बच्चा मुस्कुराया और बोला, माँ, जब तक मैं आपको और पिताजी को खुश नहीं कर देता, तब तक मुझे आराम करने का अधिकार नहीं है। यह सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान शिव की मूर्ति की तरफ देखा और मन ही मन बोली, हे भगवान, मेरे बच्चे की मेहनत को कभी व्यर्थ मत जाने देना। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद उस बच्चे की सबसे बड़ी परीक्षा आने वाली थी। पूरे गांव को पता था कि यह परीक्षा उसके जीवन का फैसला करेगी। परीक्षा के दिन सुबह सुबह वह बच्चा मंदिर गया। उसने भगवान शिव के सामने सिर झुकाया और बोला, भगवान, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, अब आगे सब आपकी इच्छा है। परीक्षा खत्म हुई। अब सिर्फ रिजल्ट का इंतजार था। कुछ दिनों बाद वह दिन आ ही गया। जब रिजल्ट आया तो पूरे गांव में एक ही खबर फैल गई, वह बच्चा पूरे जिले में पहले स्थान पर आया था। उसके माता पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। गांव के लोग भी हैरान थे। जो लोग पहले कहते थे कि यह बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, आज वही लोग उसकी सफलता की बातें कर रहे थे। उस दिन उसकी माँ उसे लेकर मंदिर गई। उसने भगवान शिव के सामने सिर झुकाया और आंसू भरी आंखों से कहा,
हे भगवान, आज आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। और उस बच्चे ने अपने माता पिता के चरण छूकर कहा, मेरी सफलता आपकी वजह से है। आपके आशीर्वाद के बिना मैं कुछ भी नहीं था। उस दिन पूरे गांव ने एक बात समझ ली, जब माता पिता का आशीर्वाद और भगवान की कृपा साथ हो तो संतान को सफल बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, कभी एक पल रुककर सोचिए, जब आप छोटे थे तब आपके माता पिता ने आपके लिए कितनी रातें बिना सोए गुजारी होंगी। उन्होंने अपनी इच्छाएं छोड़ दी, अपनी खुशियां छोड़ दी, सिर्फ इसलिए कि उनकी संतान एक दिन सफल हो सके। माता पिता का दिल बहुत बड़ा होता है। वे खुद भूखे रह सकते हैं, लेकिन अपनी संतान को कभी दुखी नहीं देख सकते। और यही कारण है कि जब माता पिता भगवान से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना सीधा भगवान तक पहुंचती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान जीवन में तरक्की करे तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, उन्हें मेहनत करना सिखाइए और भगवान पर विश्वास करना सिखाइए। याद रखिए, जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है और भगवान का नाम लिया जाता है, उस घर की संतान को सफल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी संतान जीवन में तरक्की करे और भगवान की कृपा हमेशा उस पर बनी रहे, तो अभी कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपकी संतान के जीवन में भी सफलता और खुशियां आएं। अगर आपको ऐसी आध्यात्मिक और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर हम रोज ऐसी कहानियां लाते हैं जो जीवन को सही दिशा देती हैं और भगवान के प्रति विश्वास को और मजबूत बनाती हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह कथा और लोगों तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे एक और नई और प्रेरणादायक कथा के साथ।